सर जी के हेड में कचरा फंस गया है, मैं सर जी का हेड साफ कर रहा हूँ। चलो फिर सानू की, मैं तुम्हारे हेड यानी तुम्हारे बॉस की बात तो कर रहा हूँ। ये हेड अब ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्यों खामखा इस पे मेहनत कर रहे हो? सर जी। हाँ जी। सर जी सुन रहे हैं ये क्या कह रहा है? ओ कहने दो, जो कहता है इसकी कौन सुनता है। यहाँ अदालतों की कोई नहीं सुनता तो इसकी कौन सुनेगा। बोलने दो उसको बैगर ऑफ द लाइन को। बैगर ऑफ द लाइन? इसका क्या मतलब है सर जी? स्टूपिडा, बैगर ऑफ द लाइन यानी लकीर का फकीर। बैडनेस एट द बैक यानी पीठ पीछे बुराई करना तो इसकी आदत है। ओह सर जी, आपने ये खबर पढ़ी है? लिखा है इस साल के बजट से आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी? सर जी ये आम आदमी कौन होता है सर जी? वो पुत्र, आम आदमी वो होता है जो ना कुछ खाता है, ना पहनता है, ना वो सफर करता है, ना ही कहीं आता जाता है। इसके अलावा उसके किराए के घर में बिजली नहीं होती, गैस का चूल्हा नहीं होता, उसकी बीवी नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते। क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता, लिहाजा वो एक आम आदमी हो गया। इसलिए बजट का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर सर जी मैं भी आम आदमी हुआ? मेरे पास भी इन चीजों में से कुछ भी नहीं है? फिर तो चंदा तुम भी मेरी तरह बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हें भी मेरी तरह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर जी आप तो मरेंगे, आपको तो टैक्स भी देना पड़ता होगा इस महंगाई में। ओ बेवकूफा, मेरा टैक्स तो जबरदस्ती कट जाता है तनख्वाह से। तुम जैसे आम आदमी का टैक्स सरकार काट लेती है हर खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों से। शुक्र है मैं एक अमीर बंदा नहीं बना। अमीर बन गया होता तो बजट का सारा असर मुझ पे ही पड़ता। चलो फिर तो की। इसका मतलब है कि बजट सिर्फ अमीरों के लिए बनता है, हमारे सियासी लीडरों के लिए? सियासी लीडरों को क्या आम आदमी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं होता? आम आदमी से कोई वास्ता नहीं पड़ता। ओ पुत्र बोंगे, सियासी लीडरों का आम आदमी से वोट लेने तक का सरोकार होता है। सियासी लीडरों को तो ये भी नहीं पता होता कि गोश्त कितने का किलो मिलता है, आटे दाल का भाव क्या है, चीनी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, वो क्या जाने बिजली गैस पेट्रोल की कीमत क्या होती है। इसलिए बजट का उन पे कोई असर नहीं होता। हद हो गई, बजट का ना आम आदमी पे असर पड़ता है और ना खास आदमी पे, तो फिर इसका असर किस पे पड़ता है सर जी? आम आदमी और खास आदमी के दरमियान एक और तबका भी होता है जिसे दरमियाना तबका कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये वो तबका है ना जिसे हम ख्वाजा चिराग कहते हैं। हाँ। ना इधर का ना उधर का, दरमियाना तबका। हाँ, तुम्हारा तबका। हाँ चलो फिर सानू की। चलो आओ तानू की। सर ये एक ईमेल आई है। ओए निके, जी सर जी। ओ ये बताओ, ये ईमेल को छोड़ो, ये फीमेल किधर से आ गई? ओ सर जी क्या हो गया? ये आपकी लेडी सेक्रेटरी है मिस मजबूर, आपने इसे वजीर साहब की सिफारिश में रखा था ना? ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बदतमीज इस्तेमाल करा के छोटा पांडा क्वार्टर प्लेट। तुम्हें नहीं पता वजीर की सिफारिश नहीं चलती, हुक्म चलता है। उनका भी हुक्म चला होगा। कल को उनसे हमारा भी काम पड़ सकता है। जी मिस मजदूर, क्या बात है जी? ओहो सर, मिस मजदूर नहीं, मिस मजबूर। ओह एक ही बात है, मजदूर भी बेचारा मजबूर ही होता है। हाँ जी। अच्छा सर, इस ईमेल में किसी ने आपसे एक मसले का हल पूछा है। मसले का हल? सियासी हल पूछा या असली हल पूछा? सर अगर असली हल बता दिया तो आपका ये दफ्तर कैसे चलेगा? अच्छा, ईमेल भेजी है चाचू की बिलियां से। एक मिनट, ये चाचू की बिलियां नहीं, चीचों की मलियां। चीचों की मलियां होगा। जी जी वही। वो लिखते हैं कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। तौबा। सरकारी मुलाजिम, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो सरकारी मुलाजिम जी, तनख्वाह बढ़ने की। चलो फिर सानू की। लिखते क्या हैं? मेल में उन्होंने लिखा है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा और मैंने पता जोड़कर घर बनाया है। एक मिनट, ये पता जोड़ के क्या किसी सरकारी परिंदे ने ईमेल भेजी है? मिस मजबूर, ये पता नहीं, पैसा होगा, पैसा। जी सर वही, पैसा जोड़कर घर बनाया। अच्छा जी। और इसे किराए पर उठा दिया। ओहो। जब कानून हाफिज हुआ और फिर उसने... एक मिनट जी, आप भी मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई है। कानून हाफिज नहीं होता, कानून नाफिज होता है, नाफिज। जी सर वही। हाँ। जब कानून नाफिज हुआ अच्छा। तो सरकार ने अपना ही घर रेक्विजिट कराने की इजाजत दे दी। अच्छा। तो मैंने किराएदार को घर खाली करने का नोटिस भिजवाया, मगर किराएदार मकान खाली नहीं करता। बताइए मैं क्या करूं? हाय क्या करूं? सरकारी मुलाजिम साहब, अगर एहतसाब वाला मैं होता तो सबसे पहले आपका एहतसाब करता और आपसे पूछता कि आपने महाना तनख्वाह में शाहाना घर कैसे बना लिया। रहने दे सर जी,
आजकल एहतसाब से कौन डरता है? बात तुमने ठीक की है निके। जब सरकारी मुलाजम साहब को जवाब दे लूं तो फिर तुम्हें जवाब देता हूं। मुलाजिम साहब, बात यह है कि आपने बड़ी गलती की मकान खाली कराने का नोटिस भिजवा कर। आपको चाहिए था कि उससे नोटिस की बजाय नोट्स भिजवाते। नोट्स नोट्स नोट्स? कौन से नोट्स सर? वो बीबी वही 1000, 5-5 हजार वाले नोट, करेंसी नोट। सर जी। हाँ जी। आपने रिश्वत की बात की है? हाँ, बहुत बुरी बात की है सर आपने। बदतमीज, स्मॉल कराकरी, छोटा पांडा, क्वार्टर प्लेट। और तुमने कभी रिश्वत ली है? और नहीं सर जी मेरी रिश्वत लेने की औकात कहाँ। मैं ना रिश्वत ले सकता हूँ ना रिश्वत दे सकता हूँ। क्यों चंदा, तुम रिश्वत क्यों नहीं ले सकते? सर जी के होते हुए मुझे रिश्वत कौन देगा? ओए नालायक पांडे, क्वार्टर प्लेट, तुमने मेरी तारीफ की है या मुझे रिश्वती होने का इशारा दिया है? सर जी आप चूंकि अकलमंद आदमी हैं और अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है सर जी। सर जी, बदतमीज, स्मॉल कराकरी, छोटे पांडे, क्वार्टर प्लेट, तुम अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो मेरा मुंह खुलवा के? सर जी मुझे आपका मुंह बंद करवाना आता है सर जी। किस तरह? सर जी रिश्वत दे के। दफ्तर में खुलम खुला रिश्वत, खुलम खुला। मिस मजबूर, जल्दी से बंद कराएं जल्दी से। सर जी मैं वाला रिश्वत कैसे बंद करा सकती हूँ? अगर मैंने रिश्वत बंद करा दी तो आपकी तो रोजी बंद हो जाएगी ना। हाय हाय हाय, प्रोड्यूसर साहब आप भी ये चंक बंद करवाए वरना प्रोग्राम बंद हो जाएगा।